प्रश्न, सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अ. सूरजकुंड, गुड़गांव। बी. सूरजकुंड, नोएडा। सी. सूरजकुंड, फरीदाबाद। डी. सूरजकुंड, गाजियाबाद। उत्तर सी. सूरजकुंड, फरीदाबाद। प्रश्न, 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण किसने करवाया था? अ. अकबर। बी. राजा सूरजपाल। सी. तोमर राजवंश। डी. द्रौपदी मुर्मू। उत्तर सी. तोमर राजवंश। प्रश्न, किस भुगतान बैंक को नियामक मानदंडों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए आरबीआई से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा? अ. एयरटेल पेमेंट्स बैंक। बी. फिनो पेमेंट्स बैंक। सी. पेटीएम पेमेंट्स बैंक। डी. जियो पेमेंट्स बैंक। उत्तर सी. पेटीएम पेमेंट्स बैंक। प्रश्न, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? अ. आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन। बी. आर्द्र भूमि और सतत उपयोग। सी. आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। डी. आर्द्र भूमि और आर्थिक विकास। उत्तर सी. आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। प्रश्न, 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइटें हैं? 75, B 80, C 85, D 90। उत्तर B 80। प्रश्न, वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? अ. सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%। बी. सकल घरेलू उत्पाद का 4.5%। सी. सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%। डी. सकल घरेलू उत्पाद का 6.0%। उत्तर सी. सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%। प्रश्न, अंतरिम बजट 2024 से 2025 में आयकर स्लैब या दरों की क्या स्थिति है? अ. बढ़ी हुई दरें। बी. घटी दरें। सी. कोई बदलाव नहीं। डी. समाप्त कर दिया। उत्तर सी. कोई बदलाव नहीं। क्यों झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफे के पीछे क्या कारण था? अ. उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत खो दिया। बी. उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। सी. उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। डी. उन्हें उनकी पार्टी द्वारा पद छोड़ने के लिए कहा गया था। उत्तर बी. उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। क्यों झारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? अ. हेमंत सोरेन। बी. चंपई सोरेन। सी. सीपी राधाकृष्णन। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी. चंपई सोरेन। प्रश्न, आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अ. पूर्ण बजट। बी. अंतरिम बजट। सी. अनुपूरक बजट। डी. लेखानुदान बजट। उत्तर बी. अंतरिम बजट। प्रश्न, किस राज्य ने 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की? अ. महाराष्ट्र। बी. हरियाणा। सी. तमिलनाडु। डी. कर्नाटक। उत्तर सी. तमिलनाडु। प्रश्न, जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास में किन 2 देशों ने भाग लिया? अ. भारत और चीन। बी. भारत और पाकिस्तान। सी. भारत और सऊदी अरब। डी. भारत और नेपाल। उत्तर सी. भारत और सऊदी अरब। प्रश्न, सीएपीएफ अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता? अ. सिख रेजिमेंट की टुकड़ी। बी. दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी। सी. गुजरात सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी। डी. तमिलनाडु नौसेना दल। उत्तर बी. दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी। प्रश्न, भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन SPAI के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? 500, B 718,
सी 1000, डी 2000। उत्तर बी 718। प्रश्न, भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन SPAI के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुए की संख्या सबसे अधिक है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख, डी सिक्किम। उत्तर सी लद्दाख। लद्दाख में सबसे अधिक 477। प्रश्न, बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है? अ राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, बी लाल किला, दिल्ली, सी इंडिया गेट, नई दिल्ली, डी विजय चौक, नई दिल्ली। उत्तर ओपन मौतर लासिंग स्माइली, विजय चौक, नई दिल्ली। प्रश्न, परिच्छेद में उल्लिखित सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बी भारत के राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उपाध्यक्ष। उत्तर बी भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न, रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है? अ वह ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है, बी वह ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है, सी वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है, डी वह विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले ओडिशा के पहले एथलीट है। उत्तर सी वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। प्रश्न, भारत से टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? अ रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस, महेश भूपति, बी लिएंडर पेस और रोजर फेडरर, सी महेश भूपति और लिएंडर पेस, डी सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, महेश भूपति, ई लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। उत्तर ई लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। प्रश्न, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीती? अ रोहन बोपन्ना और सिमोन बोलेली, बी मैट एबडेन और एंड्रिया वावसोरी, सी रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन, डी सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी। उत्तर सी रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन। प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 के पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी हुआ? अ डेनियल मेदवेदेव, बी नोवाक जोकोविच, सी जैनिक सिनर, डी राफेल नडाल। उत्तर सी जैनिक सिनर। प्रश्न, हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? अ जीतन राम मांझी, बी नीतीश कुमार, सी विजय कुमार चौधरी, डी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। उत्तर बी नीतीश कुमार। प्रश्न, आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ शहरी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, बी भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का जश्न मनाना, डी आधुनिक तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना। उत्तर बी भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। प्रश्न, कौन से भारतीय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मामलों और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं? अ PV नरसिम्हा राव, बी डॉ MS स्वामीनाथन, सी चौधरी चरण सिंह, डी नरेंद्र मोदी। उत्तर सी चौधरी चरण सिंह। प्रश्न, किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है? अ चौधरी चरण सिंह, बी PV नरसिम्हा राव, सी डॉ MS स्वामीनाथन, डी नरेंद्र मोदी। उत्तर बी PV नरसिम्हा राव। प्रश्न, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अ चौधरी चरण सिंह, बी PV नरसिम्हा राव, सी डॉ MS स्वामीनाथन, डी नॉर्मन बोरलॉग। उत्तर सी डॉ MS स्वामीनाथन। प्रश्न,
रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ. बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। बी. ऑपरेटिंग बैंक दरें निर्धारित करने के लिए। सी. बैंकों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाना। डी. उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करना। उत्तर. बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। प्रश्न. भारत और म्यांमार के संदर्भ में एफएमआर का क्या अर्थ है? अ. फॉरेन मिनिस्ट्री रेसोल्यूशन। बी. फ्री मूवमेंट रेगिम। सी. फेडरल मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन। डी. फ्रंटियर मैनेजमेंट रेगुलेशन। उत्तर. बी. फ्री मूवमेंट रेगिम। प्रश्न. 2024 में एसएएफएफयू 19 महिला चैंपियनशिप किसने जीती? अ. बांग्लादेश। बी. नेपाल। सी. भूटान। डी. भारत। डी. भारत। प्रश्न. लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया? अ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बी. गृह मंत्री अमित शाह। सी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। डी. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। उत्तर. सी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रश्न. सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है? अ. आरएफआईडी प्रौद्योगिकी। बी. सैटेलाइट आधारित जीपीएस। सी. चेहरे की पहचान। डी. क्यूआर कोड स्कैनिंग। उत्तर. बी. सैटेलाइट आधारित जीपीएस। प्रश्न. राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण की नई प्रणाली के तहत टोल शुल्क कैसे काटा जाएगा? अ. टोल बूथों पर नकद भुगतान। बी. मोबाइल वॉलेट लेन देन। सी. बैंक खातों से सीधे कटौती। डी. टोल टिकट मैन्युअल रूप से जारी किए जाते हैं। उत्तर. सी. बैंक खातों से सीधे कटौती। प्रश्न. गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे? अ. जस्टिन ट्रूडो। बी. द्रौपदी मुर्मू। सी. मार्क फिलिप्स। डी. बोरिस जॉनसन। उत्तर. सी. मार्क फिलिप्स। प्रश्न. फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है? अ. भारत अनाज। बी. भारत राइस। सी. भारत एसेंशियल्स। डी. भारत भोजन। उत्तर. बी. भारत राइस। प्रश्न. सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक का मुख्य उद्देश्य है? अ. परीक्षा का कठिनाई स्तर बढ़ाए। बी. सार्वजनिक परीक्षाओं की संख्या कम करें। सी. निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना। डी. सभी विषयों के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुरू करें। उत्तर. सी. निष्पक्ष और निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना। प्रश्न. भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाड़ लगाने की योजना बना रही है? अ. 1643 किलोमीटर। बी. 2000 किलोमीटर। सी. 1000 किलोमीटर। डी. 3500 किलोमीटर। उत्तर. 1643 किलोमीटर। प्रश्न. भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था एफएमआर का उद्देश्य क्या था? अ. पर्यटन को बढ़ावा देना। बी. व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए। सी. लोगों को बिना दस्तावेजों के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देना। डी. सीमा सुरक्षा को मजबूत करना। उत्तर. सी. लोगों को बिना दस्तावेजों के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देना। प्रश्न. भारत सरकार भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी क्यों कर रही है? अ. वन्यजीव तस्करी को रोकने के लिए। बी. उग्रवाद और तस्करी पर अंकुश लगाना। सी. सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। डी. सीमा पार व्यापार को सुविधाजनक बनाना। उत्तर. बी. उग्रवाद और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। प्रश्न. झारखंड राज्य विधानसभा में विश्वास मत जीतने वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्व कौन करता है? अ. हेमंत सोरेन। बी. चंपई सोरेन।
सी रामदास सोरेन, डी इंद्रजीत महथा, बी चंपई सोरेन। प्रश्न, किस प्रमुख भारतीय संगीतकार जो फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा है ने अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता? ए आर रहमान और लता मंगेशकर, बी शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, सी हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति, डी सोनू निगम और श्रेया घोषाल, बी शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। प्रश्न, अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? अ सितार, बी तबला, सी बांसुरी भारतीय बांस की बांसुरी, डी हारमोनियम, सी बांसुरी भारतीय बांस की बांसुरी। प्रश्न, फरवरी 2024 में लालकृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अ पद्म भूषण, बी भारत रत्न, सी पद्म विभूषण, डी परमवीर चक्र, आंसर बी भारत रत्न। प्रश्न, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? अ व्योमनौत, बी गगनयात्री, सी व्योममित्र, डी एस्ट्रोनॉटिला, उत्तर सी व्योममित्र। प्रश्न, भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्योममित्र कौन से विशिष्ट कार्य करेगा? अ पैनलों का संचालन करना और सरल प्रश्नों का उत्तर देना, बी जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण, सी अंतरिक्ष यान का संचालन, डी वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, उत्तर बी जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण। प्रश्न, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन है? अ पेटीएम, बी 197 कम्युनिकेशंस, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, उत्तर बी 197 कम्युनिकेशंस। प्रश्न, रविचंद्रन अश्विन से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? अ विराट कोहली, बी अनिल कुंबले, सी सचिन तेंदुलकर, डी रोहित शर्मा, उत्तर बी अनिल कुंबले। प्रश्न, भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? अ जनरल बिपिन रावत, बी जनरल दलबीर सिंह सुहाग, सी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, डी जनरल मनोज पांडे, उत्तर डी जनरल मनोज पांडे। प्रश्न, राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अ इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा, बी योजना को अमान्य कर दिया, सी योजना में प्रस्तावित संशोधन, डी सरकार से और जानकारी मांगी, उत्तर बी योजना को अमान्य कर दिया। प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना को नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया? आ गोपनीयता का उल्लंघन, बी सूचना के अधिकार का उल्लंघन, सी धन का अनुचित वितरण, डी राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता का अभाव, उत्तर बी सूचना के अधिकार का उल्लंघन। प्रश्न, 2024 टी20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे पुष्टि की गई है? अ विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी अजिंक्य रहाणे, डी केएल राहुल, उत्तर बी रोहित शर्मा। प्रश्न, 2024 टी20 विश्व कप कहाँ आयोजित होने वाला है? अ भारत और श्रीलंका, बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सी कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका, डी दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे, उत्तर सी कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न, अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर का क्या महत्व है? अ यह मध्य पूर्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, बी यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है,
सी, यह एक आधुनिक वास्तुशिल्प चमत्कार है। डी, यह भारतीय समुदाय में एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। उत्तर बी, यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। प्रश्न, कोच्चि हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय क्या बनाता है? अ, किसी हवाई अड्डे पर सबसे बड़ा हाइड्रोजन संयंत्र। बी, किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। सी, किसी हवाई अड्डे में सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संयंत्र। डी, पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा। उत्तर बी, किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। प्रश्न का मतलब क्या है? अ, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। बी, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। सी, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी कार्ड। डी, डिजिटल इंडिया पहल। उत्तर ए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। प्रश्न, एपीएआर का उद्देश्य क्या है? अ, छात्रों की शैक्षणिक प्रगति और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए। बी, सरकारी स्कूलों के लिए डिजिटल आईडी कार्ड जारी करना। सी, सुव्यवस्थित प्रवेश की सुविधा के लिए। डी, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। उत्तर ए, छात्रों की शैक्षणिक प्रगति और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए। प्रश्न, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? अ, निःशुल्क जल आपूर्ति प्रदान करें। बी, छत पर बागवानी को बढ़ावा देना। सी, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना। डी, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना। उत्तर डी, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना। प्रश्न, हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहाँ स्थित थी? अ, प्रशांत महासागर। बी, बाल्टिक सागर। सी, भूमध्य सागर। डी, उत्तरी सागर। उत्तर बी, बाल्टिक सागर। प्रश्न, कौन सा शहर विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है? अ, सिंगापुर। बी, दुबई। सी, टोक्यो। डी, न्यूयॉर्क। उत्तर बी, दुबई। प्रश्न, कतर में भारतीय नौसेना कर्मियों को हिरासत में लेने का क्या कारण था? अ, नशीली दवाओं की तस्करी। बी, जासूसी। सी, आतंकवाद। डी, अवैध आप्रवासन। उत्तर बी, जासूसी। प्रश्न, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद किस राजनीतिक दल ने सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया? अ, बीजू जनता दल बीजेडी। बी, राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी। सी, राष्ट्रीय जनता दल राजद। डी, इंडियन नेशनल लोक दल आईएनएलडी। उत्तर बी, राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी। प्रश्न, आम चुनावों में अधिकांश सीटें जीतने वाले स्वतंत्र उम्मीदवार बड़े पैमाने पर संबद्ध है। अ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन। बी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी। सी, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट एमक्यूएम। डी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई। उत्तर ओपन मौतद लासिंग स्माइली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी। प्रश्न, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अ, प्रगति मैदान नई दिल्ली। बी, इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा। सी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली। डी, त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली। उत्तर अ, प्रगति मैदान नई दिल्ली। प्रश्न, ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? अ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। बी, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल ओवरसाइट। सी, एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस। डी, एसेंशियल प्रोविडेंट फंड ऑब्लिगेशन। उत्तर अ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न, 11 फरवरी
2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल में कौन विजयी हुआ? अ. प्रजनेश गुणेश्वरन, बी. रोजर फेडरर, सी. लुका नार्दी, डी. सुमित नागल। उत्तर ओपन मॉतड लासिंग स्माइली, सुमित नागल। प्रश्न 2024 अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? अ. भारत, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. दक्षिण अफ्रीका, डी. इंग्लैंड। उत्तर बी. ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? अ. अपोलो 11, बी. ओडिसी, सी. ओडिसियस, डी. आर्टेमिस। उत्तर सी. ओडिसियस। प्रश्न किस निजी कंपनी ने ओडिसियस अंतरिक्ष यान का निर्माण किया? अ. स्पेसएक्स, बी. इंटुएटिव मशीन्स, सी. नीली उत्पत्ति, डी. बोइंग। उत्तर बी. इंटुएटिव मशीन्स। प्रश्न मॉर्निंग कंसल्ट 2024 तक 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में कौन उभरा? अ. मेक्सिको के राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी. अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, डी. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन। उत्तर बी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों में कुल निवेश कितना है? अ. 20,000 करोड़ रुपए, बी. 22,500 करोड़ रुपए, सी. 25,000 करोड़ रुपए, डी. 30,000 करोड़ रुपए। उत्तर बी. 22,500 करोड़ रुपए। प्रश्न भारत नेट चरण 2 गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड परियोजना से कितनी ग्राम पंचायतों को लाभ होने की उम्मीद है? अ. 5,000 के लगभग, बी. 6,000 के लगभग, सी. 7,000 के लगभग, डी. 8,000 से अधिक। उत्तर डी. 8,000 से अधिक। प्रश्न अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संबंध में केंद्र ने हाल ही में किस बदलाव को मंजूरी दी है? अ. अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई पर प्रतिबंध बढ़ाया गया, बी. अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति, सी. अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई को 50% तक सीमित करना, डी. अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध। आंसर बी. अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति। प्रश्न महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा नंबर क्या है? A. 112, B. 100, C. 108, D. 181। उत्तर अ. 112। प्रश्न रायसीना डायलॉग क्या है? अ. नई दिल्ली में एक संगीत समारोह, बी. भूराजनीति और भूअर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन, सी. एक साहित्यिक पुरस्कार समारोह, डी. सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाला एक खेल आयोजन। उत्तर बी. भूराजनीति और भूअर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन। प्रश्न रायसीना डायलॉग के 2024 संस्करण का विषय क्या है? अ. टेक फ्रंटियर्स, विनियम और वास्तविकताएं, बी. ग्रह के साथ शांति, निवेश और नवप्रवर्तन, सी. चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण, डी. व्युपनिवेशीकरण, बहुपक्षवाद, संस्थाएं और समावेशन। उत्तर सी. चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। प्रश्न भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? अ. ऑपरेशन ट्राइडेंट, बी. वरुण व्यायाम करें, सी. मिलन, डी. ऑपरेशन ट्रोपिक्स। सही उत्तर सी. मिलन। प्रश्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी कहाँ शुरू हुई? अ. कोलकाता, बी. मुंबई, सी. गुवाहाटी, डी. नई दिल्ली। उत्तर सी. गुवाहाटी। प्रश्न ग्रीस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अ. क्यारिकोस मित्सोटाकिस, बी.
जियोर्गोस गेरापेट्राइटिस, सी निकोस डेंडियास, डी कतेरीना सकेलारोपोलू। सही उत्तर अ क्यारिकोस मित्सोटाकिस। प्रश्न, किस पहल का उद्देश्य लाखों भारतीयों द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है? अ पीएम केयर्स, बी पीएम किसान, सी पीएम अभिम, डी पीएम जेवाई। सही उत्तर सी पीएम अभिम। प्रश्न, राजकोट टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे दिया गया? अ शुभमन गिल, बी सरफराज, सी रविंद्र जडेजा, डी मार्क वुड। सही उत्तर सी रविंद्र जडेजा। प्रश्न, महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? अ भारत, बी थाईलैंड, सी चीन, डी इंडोनेशिया। उत्तर अ भारत। प्रश्न, उपग्रह इनसैट 3DS का उद्देश्य क्या है? अ संचार, बी पृथ्वी अवलोकन, सी मौसम संबंधी अवलोकन, डी अंतरिक्ष अन्वेषण। उत्तर सी मौसम संबंधी अवलोकन। प्रश्न, 3DS को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? अ PSLV, बी GSLV Mk3, सी GSLV Mk2, डी GSLV F14। उत्तर डी GSLV F14। प्रश्न, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अ गुलजार, बी जगत गुरु रामभद्राचार्य, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी और बी दोनों। प्रश्न, फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के किस गीत ने गुलजार की अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा में योगदान दिया? अ जय हो, बी तेरे बिना, सी दिल से रे, डी छतिया छतिया। उत्तर अ जय हो। प्रश्न, NUCFDC का क्या मतलब है? अ राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम, बी सहकारी वित्तीय विकास निगमों का राष्ट्रीय संघ, सी राष्ट्रीय एकीकृत सहकारी वित्त और विकास निगम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर अ राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम। प्रश्न, NUCFDC का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अ ग्रामीण सहकारी बैंकों को विनियमित करना, बी कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, सी शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना, डी शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। उत्तर सी शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना। प्रश्न, उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? अ ग्रामीण गांवों को शहरी केंद्रों से जोड़ना, बी जौनपुर में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सी जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना, डी औद्योगिक विकास के लिए राजमार्गों का निर्माण करना। उत्तर सी जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ने के लिए। प्रश्न, रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई? अ राजस्थान, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। उत्तर सी मध्य प्रदेश। प्रश्न, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ ग्रामीण परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना, बी 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना, सी कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, डी किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरक उपलब्ध कराना। उत्तर बी 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना। प्रश्न, किस विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में समग्र चैंपियनशिप जीती? अ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, बी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, डी जैन विश्वविद्यालय। उत्तर सी
चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। क्यू संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? अ. संगीत नाटक रत्न, बी. अकादमी पुराण, सी. अकादमी रत्न, अकादमी फेलो, डी. नाट्य नाटक सम्मान। उत्तर सी. अकादमी रत्न, अकादमी फेलो। क्यू भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? अ. चंद्रयान, बी. आदित्य 1, सी. गगनयान, डी. LVM-3। उत्तर सी. गगनयान। क्यू संस्कृत में गगनयान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अ. चंद्र रथ, बी. दिव्य वाहन, सी. सौर जांच, डी. कक्षीय स्टेशन। उत्तर बी. दिव्य वाहन। क्यू पहले मानवयुक्त गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे? A1, B2, C3, डी. 4। उत्तर सी. 3। क्यू किंग चार्ल्स III के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अ. रतन टाटा, बी. सचिन तेंदुलकर, सी. सुनील भारती मित्तल, डी. नरेंद्र मोदी। उत्तर सी. सुनील भारती मित्तल। प्रश्न भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अ. 26 जनवरी, बी. 28 फरवरी, सी. 12 मार्च, डी. 11 मई। उत्तर बी. 28 फरवरी। प्रश्न रमन प्रभाव की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? अ. S.N. बोस, बी. होमी जे भाभा, सी. V, रमन, डी. विक्रम साराभाई। उत्तर सी. V, रमन। प्रश्न सर सी. V, रमन ने रमन प्रभाव पर अपने काम के लिए किस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था? A, 1928, B, 1930, C, 1935, डी. 1940। उत्तर अ. 1928। प्रश्न भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? अ. न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, बी. न्यायमूर्ति AM खानविलकर, सी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डी. सुशील चंद्रा। उत्तर बी. न्यायमूर्ति AM खानविलकर। प्रश्न पंकज उधास किस लिए प्रसिद्ध थे? अ. पॉप संगीत, बी. बॉलीवुड आइटम गाने, सी. गैले, डी. शास्त्रीय संगीत। उत्तर सी. गैले। प्रश्न भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू होंगे? अ. 1 जुलाई 2023, बी. 1 जुलाई 2024, सी. 1 जनवरी 2023, डी. 31 दिसंबर 2023। उत्तर बी. 1 जुलाई 2024। प्रश्न भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? अ. स्वच्छता एटम, बी. होमोसेप एटम, सी. रोबोक्लीनर 1.0, डी. सैनिटेक प्रो। उत्तर बी. होमोसेप एटम। प्रश्न फरवरी 2024 में नई दिल्ली में PM मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टेक्स 2024 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? अ. प्रौद्योगिकी, बी. कृषि, सी. कपड़ा, डी. पर्यटन। उत्तर सी. कपड़ा। प्रश्न शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? A, 2026 to 27, B, 2023 to 24, C, 2024 to 25, D. 2025 à 26। उत्तर सी. 2024 से 25। प्रश्न कौन सा कानून ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष करना अनिवार्य करता है? अ.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिनियम, बी शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम, सी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, डी शैक्षिक सुधार अधिनियम 2010। उत्तर सी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। प्रश्न, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया? अ भारती सेतु, बी सुदर्शन सेतु, सी द्वारका ब्रिज, डी विश्व सेतु। उत्तर बी सुदर्शन सेतु।